नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देश के केंद्र में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सियासत चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। जी हां, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही चुनावी रणनीतियां तेज तो हो रही हैं, लेकिन सियासत भी गर्माती ही जा रही है। न सिर्फ कांग्रेस में कलह मची हुई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी कलह अब शुरू हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी भी तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वह जनता से जुड़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में वह कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक बार फिर से जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकलती हुई नजर आई और इस भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट थोड़ा सा तो देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और यहां पर कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहां पर पार्टी की कमान को बखूबी अब भी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी कलह देखने को मिली, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें जाते जाते गले भी मिला दिया। अब देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर चुनौती बनती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस को लेकर यहां पर बीजेपी निशाना साधती हुई देखी जा रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जमीनी स्तर से जुड़कर वह काम तो कर रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो खबर ये आई है कि अब यहां पर कार्यकर्ता नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिम्मेदारियां तो सौंप दी गई हैं उनको, लेकिन आने वाले समय में यहां पर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं राजघराने से ताल्लुक रखने वाले और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। दरअसल देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सीएम पद की दावेदारी के लिए इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। दावे यहां पर ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है, लेकिन यहां पर चुनौती ये आ चुकी है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान रखने की, यहां पर उन्हीं के प्रभावी क्षेत्रों पर ध्यान रखने के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर यहां पर यही दावा किया है कि सभी को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान देना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग को संभालते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ जो उनके समर्थक हैं उन्हें टिकट बांटने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की रहेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ गुजरात मॉडल को ध्यान में रखते हुए गुजरात में 40% नए चेहरों को यहां पर शामिल किया गया, उसी तर्ज पर यहां पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के यहां पर समर्थक मंत्री विधायक जो हैं, जो शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में शामिल हैं, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। एक एक करके आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए सिंधिया के उन समर्थकों के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है और इस वक्त राजघराने से ताल्लुक रखने वाले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा का विषय बने हुए हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि सीएम पद की दावेदारी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार आगे किए जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ सिंधिया के अलावा यहां पर कई नाम भी चर्चा में है, जैसा कि हमने आपको बताया ही। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। पार्टी के सामने चुनौती ये है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। कार्यकर्ताओं को न केवल सक्रिय करना है बल्कि जनता के बीच भी भेजना है। केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के अलावा पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को देने वाली है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें ना तो सम्मान मिल रहा है, ना ही उन्हें कोई पूछ रहा है, बल्कि उनके द्वारा काम ना करा सकने की स्थिति, जमीनी पकड़ भी कमजोर पड़ रही है।
ऐसे में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मनाने की बेहद जरूरत आन पड़ी है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने से पहले मंत्रियों के परफॉर्मेंस के अनुमान लगाने की बारीकी से यहाँ पर ध्यान दे रही है और जो बैठकें की जा रही हैं उन बैठकों में मंत्रियों से सीधा सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं से आपके संबंध कैसे हैं, टिकट मिलने की स्थिति में जीत की संभावनाएं कितनी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जमीनी स्तर से जुड़ते हुए विधानसभा चुनाव से पहले मैदानी रियलिटी चेक कर रहे हैं खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो महाराज सिंधिया के समर्थक भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनों के निशाने पर इस वक्त सिंधिया समर्थक मंत्री बने हुए हैं। वजह यहाँ पर तमाम खड़ी होती है। बात यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में की जाए तो आपको याद दिला दें कि साल 2011 में शिवराज सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। वहीं अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस वक्त विपक्षी दल के उपनेता चौधरी राकेश सिंह के पाला बदलकर बीजेपी में आने से कांग्रेस के हमले को रणनीतिक तरीके से कमजोर कर दिया गया था। अब बात यहाँ पर प्रस्ताव से यहाँ पर तमाम तरीके से सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें शिवराज सरकार के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव की पटकथा कई बार देखने को मिली, सुनने को मिली, लेकिन इस बार उन्हें इस जिम्मेदारी से दूर रखा गया है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस और बाहर अपनों के निशाने पर महाराज सिंधिया के समर्थक बने हुए हैं। शिवराज सरकार में महाराज समर्थक मंत्रियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के तेवर सरकार पर कम, महाराज के समर्थक मंत्रियों पर ज्यादा तीखे नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सदन के बाहर सिंधिया समर्थक मंत्री कुछ अपनों के निशाने पर हैं। मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर बात की जाए तो यहाँ पर उन पर एक आरोप लगाया, एक महिला ने आरोप लगाया और वीडियो भी वायरल होते हुए नजर आया। फिर यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत का नाम सामने आया। यहाँ पर 50 एकड़ जमीन का मामला उछलता हुआ दिखाई दिया और किसी विपक्षी दल की नेता नहीं बल्कि बीजेपी से ही सांसद के साले ने सार्वजनिक तौर पर उन पर आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर भी यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आए। अपनी ही सरकार में वह बेबस नजर आए क्योंकि ग्वालियर की सड़कें खराब होने को लेकर जूते चप्पल का त्याग करना और उन्होंने ऐलान किया कि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी वे नंगे पांव रहेंगे। सरकार में उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। विधानसभा में भी जब उन्हें कांग्रेस ने घेरा तो उनके सपोर्ट में एक भी मंत्री नहीं खड़ा था। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर महाराज के करीबी सीनियर आईपीएस अफसर मुकेश जैन की पोस्टिंग स्पेशल डीजी के पद पर की गई और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया गया और लंबे इंतजार के बाद वजह यहाँ पर ये बताई गई कि पुलिस का बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर यहाँ पर सवाल उठा ग्वालियर के नामी गिरामी जीवाजी क्लब पर पुलिस के छापे को लेकर। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में यहाँ पर सियासत काफी तेज हो गई। क्लब के एक कमरे में यहाँ पर देखने को मिला कि कैसे यहाँ पर व्यापारियों को पकड़ लिया गया था और जिन्हें थाने से जमानत भी दे दी गई। सवाल यहाँ पर यही खड़ा हुआ कि पुलिस ने क्लब में घुसने की हिमाकत कैसे की, किसके इशारे पर की। चुनाव से पहले महाराज और उनके समर्थकों को कमजोर करके किसको फायदा होगा। ऐसे में यहाँ पर तमाम बयानात भी शुरू हो गए। ऐसे में यहाँ पर और भी सवाल खड़े हुए। आपको याद दिला दें, इमरती देवी डबरा पुलिस थाने में धरना देती हुई नजर आई। टीआई को हटाने की मांग करने की जिद पर वह अड़ गई। एडीजी के सामने इमरती देवी ने ये तक कह दिया कि डबरा टीआई लुटेरा है। वहीं उन्होंने आरोप भी लगाए। ऐसे में यही देखने को मिला कि यहाँ पर महाराज के समर्थक कई दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर समर्थकों पर जो बयानबाजी सुनने को मिलती है उसके चलते भी कहीं ना कहीं यहाँ पर महाराज के समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही गुटबाजी सामने आती जा रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में शिवपुरी दौरे पर नजर आए और उनके स्वागत के लिए खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एयरपोर्ट पर पहुंची और उस वक्त स्वागत के लिए उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके
तरीके से तंज कस दिया। एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर उनके स्वागत के लिए कोई बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब अपनी गाड़ी से उतरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सुना है कि उन्होंने चारों तरफ नजरें घुमाई और पूछा, पुरानी बीजेपी से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब नए के नए हैं। और उस वक्त कार्यकर्ता ने जवाब दिया कि हम भी आप ही के हो गए हैं। जवाब में यशोधरा चौकी जरूर, लेकिन यहाँ पर एक नेता की टिप्पणी रही कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, चुनाव में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, कब कौन कहां धोखा दे दे ये चरित्र है। और इस तरह से यहाँ पर भतीजे के समर्थकों पर बुआ जी ने यहाँ पर एक बात कह दी, जिसके चलते भी यहाँ पर सियासत तेज होती हुई नजर आई है। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर जो सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, उस पर गौर किया जाए तो महाराज यहाँ पर तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इन तमाम बड़ी चुनौतियों के बीच सिंधिया किस तरीके से सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आएंगे, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो तमाम ऐसे समर्थक हैं, यहाँ पर देखा जाए तो महाराज के जो तमाम ऐसे समर्थक मंत्री विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी देखने को मिल सकती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पत्ता साफ हो सकता है कुछ विधायकों का, कुछ मंत्रियों का, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से राय मशवरा भी लिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सिंधिया के इन समर्थकों के लिए क्या कुछ अहम फैसले होते हैं मोदी सरकार के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, क्योंकि अब मैदान में समाजवादी पार्टी भी हुंकार भरती हुई नजर आने वाली है। 200 सीट विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सपा भी तैयार हो चुकी है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।